हैप्पी sabbath। आप सभी को हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के निहायती शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को जो है आज सीख सकें। आज जो है हम अपने चौथे त्रिमास की लेसन स्टडी में हैं, जिसका शीर्षक है कि यहोशू के विश्वास में से कुछ ऐसे सबक जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको हम सीख सकें। और आज जो है हम 7वें लेसन में हैं, जिसका नाम है अल्टीमेट लॉयल्टी वर्शिप इन अ वॉर जोन। सो किस तरह से एक लॉयल्टी का होना जरूरी है, और स्पेशली जब लड़ाई का वक्त है, वहां पर किस तरह से वर्शिप जो है उनका टूल बना हुआ है, इसके बारे में आज सीखेंगे। पर इससे पहले हम अपने लेसन स्टडी में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। आप हमें कभी छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं, और आपके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं। हम अपने गुनाहों को मानते हुए आपके समीप आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, उनके लहू के बहाने से जो कफारा आपने हमें दिया है खुदावन, हम उसको स्वीकार करते हैं और अंगीकार करते हैं अपने पापों का, कि हम पर कोई भी खुदावन आपकी आ, लानतें ना आए, बल्कि आपकी आशीषें हम पर आए और हमें अपने समीप आने दें, ताकि खुदावन हम आपके करीब आके आपको देख सकें, आपको समझ सकें और आपको जान सकें, जो कि अनंत जीवन है। प्रभु, आज के कलाम में भी खुदावन आप हमारी मदद और सहायता करें, ताकि हम आपके कलाम की बातों को समझ सकें और खुदावन अपनी जिंदगियों को आपकी उस स्वरूप में ढाल सकें, जो स्वरूप हम बागेदन में खो चुके हैं। हम सभी को आशीष और बरकत दे, और खुदावन आज आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। आपका नाम मुबारक ठहरे और आप बढ़ते जाएं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे। हमारी याद करने की आयत बहुत ही पॉपुलर आयत है, और वो आयत है मत्ती हम्म। उसका 6, उसकी 33 आयत। डिड आई जी। से राइट इन हिंदी? 33। 33, हाँ जी, 6 का 33, ठीक है। लवली, हाँ जी। थैंक यू। फॉर देम प्लीज। इसलिए इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर खुदा ने जो है ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, और बड़े पावरफुल वचन है। न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है इन वचनों को बहुत दोहराता है, और इन वचन में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी है, आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द आपको अच्छा लगा है, और क्या लेसन आपको इस आयत से जो है वो मिल रहा है। इससे ये मालूम होता है कि जैसे इंसान जो है वो इस दुनिया में शारीरिक तरीके से चलता है, तो उसकी सब जरूरतें जो हैं उसमें इतना मतलब बिजी हो जाता है कि वो अपने खुदा को भूल जाता है। तो इसमें पहली प्रायोरिटी खुदा ने ये बताई है कि तू पहले मुझे देख, पहले हम्म, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, मुझे जान कि मैं, मेरे साथ एक रिश्ता बना। ये दुनियाई वस्तुएं मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा, हम्म, बरकत के तौर पे। ठीक है, कोई हम्म, लालच नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है विद गॉड। हम्म, क्योंकि जब कोई पिता अपने बच्चे को बताता है, उसे इत्मीनान देता है, तो ये एक सेटिस्फेक्शन वाला ये वचन है। हम इसे ये बोल हम्म, सकते हैं कि वो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है कि तू किसी भी तरह से वो मत कर, सिर्फ पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। ये प्रायोरिटी है, खुदा ने अपने आप को बताया कि उसका ओहदा पहले है। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? श्योर है? Seek first, या या सिस्टर जरूर बोले। या पहले वही सिस्टर जो बोले एग्जैक्टली, फर्स्ट वी हैव टू सीक हिज किंगडम एंड हिज हम्म। राइशियसनेस। हमारा वे ऑफ राइशियसनेस नहीं, हम अपने तरीके से सोचते हैं वैसा नहीं, हिज राइशियसनेस। फिर सब चीजें दुनिया में मिली जाएगी हमको। सो वी हैव टू सीक फर्स्ट हिज राइशियसनेस। श्योर है? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दिस वर्स? ओके। सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि खुदा के वचन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा रिलेशनशिप, जैसे सिस्टर ने कहा ऑलरेडी, हमारा रिलेशनशिप सबसे पहले खुदा के साथ राइट हो,
तो चीजें अपने आप लाइन में जो है वो आ जाएंगी। यू नो हम पाप के कारण खुदा से दूर हुए हैं, और जो बागेदन की सारी बरकतें थी, जो खुदा ने पवित्रता की बरकतें दे रखी थी, जो खुदा की प्रेजेंस की बरकत थी बागेदन में आदम और हवा को, वो सब जो है उनसे छिन गई। अब वही पाथवे खुदा हमें दोबारा से दिखा रहे हैं कि हम दोबारा उस चीज में वापस आ सकते हैं, उस बागेदन में दोबारा आ सकते हैं, अगर हम खुदा की खोज करें, अगर हम उसकी धार्मिकता की खोज करें, यानी उस घर की जाने की तैयारी करें, तो खुदा हर चीज हमें जो है वो मुहैया कर देगा। इस पिक्चर में मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा कि उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। बागेदन, बागेदन को भी आप एक तरह से ले सकते हैं यहाँ पर, और ये जो है स्वर्गीय घरों को भी ले सकते हैं, क्योंकि बागेदन में भी पेड़ था, स्वर्गीय हेवनली किंगडम में भी जो हम एक ऐसा पेड़ देखते हैं जिसमें जीवन का फल लगा हुआ है, और उसे हम जो है वो खाएंगे और जीवित रहेंगे। सो हम देख रहे हैं कि दोनों चीजें जेनेसिस में और रेवलेशन में दोनों चीजें सेम है। फर्क इतना है कि हम उस जगह से बाहर हैं, और पूरी बाइबल ये बता रही है कि हम उस जगह में वापस कैसे जा सकते हैं। Amen? आमीन। सो Amen. इसलिए आज का लेसन भी जो है यही सिखाएगा कि वो मुल्क के कनान में जो कि इस दुनिया में खुदा उन्हें देने पर था, जिसकी छवि जो है वो हेवनली किंगडम है, उसमें जाने से पहले उन्होंने क्या किया। सो हम देख रहे हैं कि खुदा जो है यरदन नदी जो है वो बड़ी मरेकलसली, यानी बड़ी मुजाना तरीके से खुदा ने उनके लिए खोली। किस तरह से कनानी जो राजे थे वो उनसे डर चुके थे, हमने ऑलरेडी इनके बारे में सीख लिया है, क्योंकि रहाब ने उन्हें जो है ये खबर दी कि किस तरह से वो सोचते हैं उनके बारे में और उनके खुदा के बारे में। हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने उनको यरीहो की दीवारें गिराकर जो है किस तरह से कनान देश उनको दे दिया। पर फिर भी हम देखते हैं कि इज़राइल की प्रायोरिटी जो है वो क्या क्या बनेगी। क्या वो खुदा को पहले ढूंढेंगे, या वो इस जमीन की सारी बरकतों को प्रथम स्थान जो है वो देंगे। सो इसलिए जब अभी भी वो क्या कहते हैं कि अ, जंग में ही है, अभी भी उन्होंने देश जो थे वो जीतने थे, पर उन सभी कॉन्क्वेस्ट में, यानी पूरी लड़ाई के दौरान में वो क्या कर रहे हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। वो एक ऐसे पहाड़ में आए हैं, ऐसी जगह में आए हैं जहां पर दो पहाड़ हैं, और दो पहाड़ों के बीच में जो है वो वैली है। सो वो दो पहाड़ इबाल और गेरिजिम है, जिसके बारे में आज का लेसन जो है हमारे से बातचीत कर रहा है। और आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से वहां पर वर्शिप करने से उन्हें जो है जीत मिलती है, वो अपनी कवनेंट को कैसे रिन्यू करते हैं, जोशुआ 5 उसकी 1 से 9, फर्स्ट पास ओवर, फिर मुल्क कनान में वो कैसे मनाते हैं, और उनकी वर्शिप माउंटेन्स में कैसे चलती है जो इबाल और गेरिजिम है, और उसमें खुदा के हुक्म जो है वो याद किए जाते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने सेंचुरी को जो है वो रेस किया। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे, और ये जानेंगे कि आज हमारी लाइफ में ये चीजें इम्प्लीमेंट कैसे जो है वो की जा सकती हैं। वर्शिप बिफोर कॉन्करिंग। आइए मेरे साथ पढ़ें यहोशू उसका 5 और उसकी दूसरी आयत, यहोशू 5। उसकी दूसरी आयत से सुनिए। जी। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने फिर दोबारा से उन्हें खतना करने के लिए क्यों कहा। वाई देर वॉज अ नीड, क्यों ये जरूरी था कि उनका जो है वो खतना किया जाए। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं इसी की 5 और 6वीं आयत और 7वीं आयत। जी। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब को उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए,
क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतने ना होने के कारण वह खतना रहित थे। ओके, सो हम यहाँ पर जो है वो पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ चुके हैं कि खुदा ने फिर दोबारा से उन्हें खतना क्यों करने को कहा। खतना एक सिंबल है, एक साइन था कि परमेश्वर उनका परमेश्वर है और वो परमेश्वर के लोग हैं। वो उन्हें अलग जितने भी नेशंस थे उन नेशन से जो है उन्हें अलग कर रहा था। ये खतना जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जो है अब्राहम से मांगा कि ये एक साइन है जो ये बताएगा कि जो भी कोई तेरे घर में आकर खतना कर रहा है वो एक साइन होगा कि वो तेरे अंश से है। उन्होंने खुदा पर विश्वास किया है और विश्वास से वो तेरे अंश के लोग होंगे और मेरी वाचा तुम्हारे साथ जो है, जो कोई भी इस साइन में होगा वो मेरी वाचा उनके साथ होगी। अब 40 साल जो है वो सारे लोग खतना करके निकले थे, तो इसका मतलब बीच में खुदा की हुक्म नाफरमानी की गई है। उनके बच्चे जो है वो खतना नहीं किए गए थे, जबकि खुदा ने साइन ही ये रखा रखा था। आर यू गेटिंग मी? खुदा का जी। साइन ही ये था कि वो उसके लोग होंगे, कि अगर वो खतना करेंगे। बट अगर वो अब खतना कर रहे हैं, इसका मतलब 40 साल बियाबान में वो नाफरमानी कर रहे थे और इसी कारण खुदा ने उन्हें वहीं पर जो है वो खत्म किया। वो मुल्के कनान नहीं जा पाए। पर उनके बदले उनके बच्चे अब इससे पहले कि मुल्के कनान जाते, तो क्या है, जो खुदा ने साइन शुरुआत से रखा था वो साइन को फुलफिल करना जरूरी था। इमेजिन करें हमने स्वर्गीय बादशाह में जाना है और हम खतना नहीं कर रहे हैं। अपना कौन सा खतना चाहिए अब हमें? आत्मा का खतना। आत्मा का। आई मीन अपने आप को रिन्यू करने के लिए। यस, आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 5 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। पहला कुरिन्थियों। उसका 5 और उसका 7, 8। जी। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ, हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से, और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। ओके, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रोटी का जो है वो जिक्र आया है कि हम जो है वो अ, अखमीरी जो है वो रोटी हो जिसमें कोई भी पाप जो है वो ना हो। उसी तरह से खतना जो है वो पौलुस कह रहा है कि खतना जो है वो किस चीज का है, हमारे दिल का खतना होना जो है वो जरूरी है। खतने का अर्थ मतलब ऐसी स्किन जो कि जरूरी नहीं है उसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। और ये एक हाइजीनिक वे से भी था कि खुदा नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से जो है कोई भी बीमारी जो है वो हम मेरे कुटुंब में हो या मेरे नेशन में हो। सो इसलिए खुदा ने जो है हाइजीनिक वे से इस चीज को कहा। बट वो एक चिन्ह था खुदा और इज़राइल के बीच में। और न्यू टेस्टामेंट में पौलुस जो है हमारे दिल के खतने की बात जो है वो कर रहा है। दिल का खतना मतलब कि हमारे पाप जो है, जो जरूरी नहीं है हमें रख करने, उसे जो है हम निकाल कर जो है वो पकीजगी से और सफाई से अपनी जिंदगी को जो है वो बिता सके। आई एम सॉरी, मैंने ब्रेड के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र कर दिया। सो अखमीरी रोटी, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने जो है पास ओवर भी लिया। सो खतना जो है वो पाप रहित जीवन को दिखाता है। सो जब खतना उन्होंने नहीं किया था वो ये दिखा रहा था कि वो पाप में थे। खुदा ने पाप की मजदूरी उन्हें ये दी कि वो जंगल बियाबान में ही जो है वो मर गए। पर अब जो है वो खतना करने के लिए खुदा ने जोशुआ से कहा कि जोशुआ नाइफ उठा और इनका क्या कर, खतना कर। क्योंकि खतने से
ये चिन्ह बराबर हुआ कि वो खुदा के लोग हैं और खुदा उनका खुदा है। क्या आज के टाइम में हमारे पास कोई चिन्ह है जो ये बताता है कि हम खुदा के हैं और खुदा हमारा? हम खुदा के और हम खुदा खुदा हमारा है। या कोई है ऐसी बाइबल में आयत जो चिन्ह को बताती हो? कमांडमेंट्स हैं, रिलेशनशिप, लाइक ओके। बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज में खुदा ने अपना रिश्ता बनाया हुआ है हमारे साथ। ओके। बैप्टिज्म, बैप्टिज्म। बैप्टिज्म, वेरी गुड। यस, बैप्टिज्म। और कोई सैक्रामेंटल? जैसे लोग पुराने टाइम में, न्यू टेस्टमेंट में लोग जैसे प्रभु किसी को चुनता था तो उसका अभिषेक करता था। हम्म। हम्म। शब सबा। यस, एग्जैक्टली। Sabbath is या also one of the sign. Very वन ऑफ good. द बिग साइन, या Yeah. So आइए देखिए कुलसी उसका 2 और उसकी 11। फिलिपियंस। circumcise। या कुलसियों उसका 2 और उसकी 11। ओके। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं, अर्थात मसीह का खतना, जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। Amen। सो यहाँ पर जो है पौलुस खतना किसको दिखा रहा है? कि हमारे पापों का जो है वो हमसे अलग होना जो है वो होना चाहिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप क्या है। पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी 5 में पाप जो है व्यवस्था का तोड़ना है। सो व्यवस्था हम्म। हमारे लिए चिन्ह है कि अगर हम व्यवस्था के साथ हैं, इसीलिए जो नई वाचा है, उस नई वाचा में परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं अपने हुक्म तुम्हारे दिल पे लिखूंगा और तुम्हें तुम मेरे लोग हो गए और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। सो इसका मतलब यू आर राइट कि हुक्म है। हुक्म में जो है बपतिस्मा भी है। हुक्म में जो है वो क्या है? सब्बत का दिन भी है, जो कि खुदा के और हमारे बीच में जो है वो चिन्ह है। इसीलिए इज़ेकियल उसका 20 उसकी 12 और 20वीं आयत, जब दोनों हम आयतें पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सब्बत जो है मेरे और तुम्हारे बीच में चिन्ह है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें चंगा करने वाला, ओ सॉरी, मैं तुम्हें पवित्र करने वाला जो हूँ वो परमेश्वर हूँ। सो इसलिए खुदावन के यू नो हेवनली किंगडम में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शारीरिक अपनी वो अभिलाषाएं, शारीरिक अपनी तरबियतों को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जी। सरकमसाइज करना पड़ेगा, उसका खतना करना पड़ेगा। अगर हम खतना नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस अगर हम पाप कर रहे हैं, क्या स्वर्ग की बादशाह में जा सकेंगे? नहीं। नहीं जा पाएंगे। सो अगर ये पापी रहते, अगर ये वो चिन्ह ना लेते, खुदा के हुक्म को ना मानते, तो क्या मुल्के कनान जा पाते? नहीं। 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 क्योंकि आई को भी, जो कि थोड़ी लोग थे, 2-3 हजार से वो उस देश को, उस जगह को जो है वो उस पे जयवंत हो सकते थे। पर एक आदमी के पाप के कारण क्या हुआ? डिफीट हो गए, हार गए, वो उनसे ही हार गए। पर जब वो पाप निकाल दिया गया उनके कुटुंब से या उनके उनके इजरायली कौम से, तो क्या हुआ? वो फतेहमंद हुए। सो इसलिए अगर हमने स्वर्ग की बादशाहत में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने दिल का खतना जो है वो करना पड़ेगा। हमें अपने जिस्म से वो पाप, वो गंदगी जो है वो निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारी अभिलाषाओं के रूप में हो सकती हैं, जो कि हमारी तरबियत यानी हमारे करेक्टर में जो बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर्स हैं, उनको देख के हो सकती हैं। जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे तब तक हम मुल्क कनान में नहीं जाएंगे। और इनफैक्ट जब हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जो कि मुल्क कनान के बारे में यानी आत्मिक मुल्क कनान यानी हेवनली किंगडम के बारे में बता रही है। तो वहां पर भी क्या संघर्ष था कि एक पशु जो कि मेमने के जैसा है पर ड्रैगन की तरह बोल रहा है, वो क्या कह रहा है? उसने एक इमेज बना दी। उसने अपनी फिलॉसफी, अपनी फॉल्स टीचिंग खड़ी कर दी है। और जो लोग उसको नहीं पूजा करेंगे वो क्या कर दिए जाएंगे? उन्हें मार दिया जाएगा। बट जो लोग
खुदावन, सो 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था उसके 12वें वचन में कि धैर्य जो खुदा के संतों का है वो ये है कि वो क्या कर रहे थे, वो खुदा के हुक्मों को जो है वो मान रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को जो है वो रख रहे थे, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत में जो कि ये दिखाती है कि वो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है, यानी जो नबूवतें खुदा के वचन में लिखी गई हैं उन चीजों पर भरोसा कर रहे थे और उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ा। जी। मैं कंपेयर कर रही हूं कि ओल्ड टाइम के लोगों को मुल्क कनान जाने से पहले क्या करना पड़ा, अपने पापों का पश्चाताप, अपने पापों को छोड़ना पड़ा। उसी तरह से हम जो आत्मिक मुल्क कनान में जाने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार वही लोग जाने वाले हैं जो खुदा के नियमों को, जो खुदा के हुक्मों को जो है वो मानने वाले हैं। एम आई राइट? जी। सो अब देखते हैं यहोशू उसका 5 और उसका 9वां वचन। यहोशू 5 उसका 9वां वचन। जी। जी। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज्ञा उसी में उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब वो यरदन नदी को पार करके आए हैं तो वो गिलगाल में उन्होंने कैंप किया, और गिलगाल में इससे पहले कि वो कनान में एंटर करते, खुदा ने उनसे पहले क्या करवाया, उनसे पहले खतना करवाया, जो कि चिन्ह था उनके और खुदा के बीच में कि खुदा उनका खुदा है और वो खुदा के लोग हैं। उसी तरह से खुदा हमारे सामने भी मुजाना तरीके से हमें बाहर निकाल रहा है, मुजाना तरीके से अपने कलाम के अनुसार लेकर आ रहा है, पर एक पॉइंट पे खुदा हमें क्या करने को कहेगा, यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम द सिन। हमें पाप से जो है अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा, बाबुल से निकल आना पड़ेगा, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 18 अध्याय और उसकी 3 आयत में जो है हम पाते हैं। सो यहाँ पर खुदा ने कहा अब मैंने तुम्हारी जो है रिप्रोच जो कि मिस्र की थी वो उसको क्या कर रहा हूं, उसे मैं निकाल रहा हूं। और अब जो है क्या, अब मिस्री नहीं रहोगे तुम, या खुदा के लोग जो है उसमें खुदा तुम्हें शामिल कर लेगा, क्योंकि तुमने क्या किया है, खुदा के हुक्म के अनुसार खतना किया है। हम्म। और क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 40 साल तक अगर ये बच्चे पैदा हुए थे, 8वें दिन खतना होना खुदा के हुक्म के अनुसार होना चाहिए था, और इनको खतना जो है वो नहीं किया गया था, और इसलिए वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकते थे अनटिल अनलेस कि वो कवनेंट को रिन्यू करते। जी। यू नो, हम घर लेते हैं पर हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि हम ये महीने की मॉर्गेज, हर महीने इतनी मॉर्गेज जो है वो देंगे, तब हम ये घर जो है वो पूरा हमारा हो जाएगा। सो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह से सहमति है कि खुदा तू मुझे अगर ये आशीष देने पर है तो मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। और इनफैक्ट खतना करने से पहले, सॉरी, पास ओवर होने से पहले खुदा ने उनसे क्या करवाया, खतना करवाया। पास ओवर यीशु मसीह की मृत्यु को जो है, और उस रोटी को जो कि अखमीरी है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वो चीजें जो हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को दिखा रही थी। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने सबसे पहले उन्हें खतना करने को कहा, फिर उन्हें पास ओवर जो है वो मनाने को कहा गया। आइए देखते हैं यहोशू उसका 5 और उसकी 5वीं आयत। जी। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था। आमीन। और अब उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। जी। इसलिए इज़राइली गिलगाल में डेरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसा माना। आमीन। सो अब वो 14वें दिन, महीने का पहले महीने के 14वें दिन में जो है वो क्या मना रहे हैं, फसा जो है वो मना रहे हैं। सो फसा क्या था,
फंसा, फिर जैसे हम लॉर्ड सपर में जाते हैं, हम शरीक होते हैं खुदा के बदन में, खुदा के लहू में, उसकी कुर्बानी में शरीक होते हैं। वो फंसा उन्होंने जो है तब मनाया। सो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि एक सीरीज है कि हमें कैसे सबसे पहले अपने पापों से अलग करना है, और फिर खुदावन यीशु मसीह को जो है उसके साथ जो है, उसके बदन के साथ जो है वो शरीक होना है। वेल, बाइबल के अनुसार बदन क्या है? ब्रेड किसको दिखाती है? जीसस। यीशु के बदन को। या, और वो किसको दिखाता है? खुदा के वचनों को, हाँ जी, हाँ जी। है ना? प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में जब यीशु मसीह दरवाजे, 20वीं वचन में यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। भोजन का मतलब क्या? कि चिकन बना होगा, मटन बना होगा, और अलग अलग से व्यंजन बनाए होंगे? नहीं, भोजन खुदा का वचन है। जी, और हम जो है, जब अपने पापों को अलग करते हैं, तो हम किस में शरीक होते हैं? खुदा के वचन में शरीक होते हैं। जी, सहभागिता हमारी किसके साथ हो जाती है? खुदा के वचन के साथ सहभागिता होती जी, है। सो इसलिए हमारा भी वही साल्वेशन का रूट है। इससे पहले कि हम मुल्के कनान में जाएं, अपने मुल्के कनान में जाएं, वही चीजें हमें भी करनी पड़ रही हैं जो चीजें उन्होंने की थी, और उसके बिना हम स्वर्गीय घरों में नहीं जा पाएंगे। जी, ओके, सो उन्होंने पहला फसा जो है वो मुल्के कनान में जो है वो मनाया। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूसा के टाइम पे था, वो मिस्र से वहां से निकले, उनके लिए जो है वो मिस्र से निकलने से पहले उन्होंने सरकमसीजन किया, पास ओवर जो है वो सेलिब्रेट किया। उसके बाद उनके लिए लाल समुंदर जो है वो खुला। फिर उसके बाद बियाबान का जो है वो जर्नी उनकी आई। फिर हम देखते हैं कि जो यहोशू के साथ थे, उनके साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? लाल समुंदर उन्होंने एंड में पार किया, इन्होंने सबसे पहले यरदन नदी पार की। फिर उसके बाद खुदा ने इन्हें सरकमसीजन और पास ओवर मनाने को कहा, और फिर उसके बाद वो मुल्के कनान में भीतर गए। जी, बट फर्स्ट पास ओवर जो था मिस्र में जो मनाया गया, उसी तरह से ये सेकंड पास ओवर था, जो क्या हुआ 40 साल के बाद इन लोगों ने मुल्क कनान में दाखिल होने के लिए जो है वो मनाया। और हमें क्या करना होगा? अगर हमें खुदा के घर में या उसके हेवनली किंगडम में अगर जाना है, तो हमें भी मसीह यीशु की कुर्बानी के वसीले से ही जाना होगा। अपने पापों को त्यागना होगा। उन इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा हाथ पाप करता है तो उसे काट के क्या कर दो? फेंक दो। क्योंकि बेहतर होगा कि बिना हाथ के तू स्वर्ग की बादशाहत में जाए, बनिस्बत की हाथ लेकर नरक की आग में जो है वो झुलसे। सो इसलिए सरकमसीजन हमारे दिल का होना, आज हम जिस्म का तो नहीं कर रहे हैं, पर अब हम किसका कर रहे हैं? जिस्म का करना भी अच्छा है, पर अगर आत्मा का है तो हम क्या कर रहे हैं? अपने दिल का खतना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन, उस लहू के सहभागी हो रहे हैं, जो कि गलीतियों उसका 2 उसकी 20 में हम देखते हैं कि प्रभु पौलुस क्या कह रहा है? मैं रोज, सॉरी रोज नहीं, कह रहा है कि मैं खुदा के साथ क्रूस में क्या करता हूं? अपने आप को क्रूसीफाई करता हूं, जी। ताकि अब मैं ना जीऊं, पर कौन जिए मुझ में? क्राइस्ट मसीह। लिव इन मी। एग्जैक्टली exactly. आप ट्रांसफ्यूजन जब ब्लड का होता है, तो वो ब्लड हम किसी से लेते हैं अपने लिए। तो वो ब्लड जब हमारे जिस्म में जाता है, अगर हमें जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो वो ब्लड क्या करता है? हमें जिंदगी देता है। जी, राइट। मैंने अपना कहा हुआ है कि अगर मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं तो मेरे ऑर्गन जो है वो डोनेट कर दिए जाएं। मेरे बच्चे पहले बड़े इस चीज के लिए खिलाफत में आए कि नहीं होना चाहिए, ये है वो है। तो थोड़े दिन पहले रेनल कह रही है कि इट्स ओके, आपका कोई अंग जो है वो किसी की जिंदगी में होगा। इनफैक्ट जीसस इज सो पावरफुल कि जब वो जिलाएंगे तो आपको सब कुछ वापस जो है वो दे देंगे। जी, राइट। सो कहने का अर्थ है कि जब वो
सीरे के साथ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, पर अब सीरे के मानिंद हम उसे लेते हैं, तो वो ये दिखाता है कि गॉड इज गिविंग अस, इट्स अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, हु इज गिविंग अस लाइफ। जब हम उस रोटी को खा रहे हैं जो कि अखमीरी है, खमीरी अखमीरी है, तो उसका अर्थ क्या है? उसमें कोई पाप नहीं है। वो कौन सी रोटी है जो हमें जिंदगी दे सकती है? अगर पाप वाली रोटी हम खा रहे हैं या गॉस्पल रॉन्ग करके वो वचन हम ले रहे हैं, तो क्या हमें जिंदगी दे पाएगा? नहीं। नहीं। सो इसलिए ये सारे सिंबल्स जो थे वो बहुत जरूरी हैं, उनके लिए भी थे और हमारे लिए भी आज बहुत जरूरी है, अगर हम मुल्के कनान में जाना चाहते हैं। अगर हमने वो चीजें नहीं की जो खुदा का कलाम हमसे कहता है, तो हमारी साल्वेशन जो है वो खतरे में पड़ सकती है। सो इसलिए खुदा का वचन समझना और खुदा के वचन को जानना ही जिंदगी है। आइए देखते हैं पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय, उसकी 23 से 26 आयत तक। जी। 11 का 23 से 26 तक। जी जी जी। जी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बेयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। सो हालेलुया। एक सिंबल है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुए हैं, कुर्बान हुए हैं। उन्होंने अपनी देह हमारे लिए दी है, उन्होंने अपना लहू हमारे लिए जो है वो बहाया है। और जब उसको हम खा रहे हैं, तो हम उसके साथ क्या हो रहे हैं? सहभागी हो रहे हैं। वी एग्री विद दैट कवर्नेंट। जी। गॉट इट? जी। सो इसलिए सिर्फ इतना ही रह जाना कि आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इतना ही रह जाना कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं, ये हमें साल्वेशन नहीं दे पाएगा अनटिल अनलेस हम उन सिंबल्स को समझकर, खुदा को जानकर, उसके हुक्मों के अनुसार नहीं चलते। जी। अब प्रश्न उठता है कि दो माउंटेन्स के बीच में खुदा ने उन्हें क्यों कहा, जो कि इबाल और गेरिजिम है, कि वहां पर जो है तुम खड़े होना। आइए देखते हैं यहोशू उसका 8 अध्याय और उसकी 30 से 31 आयत। जब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर 30। एक वेदी बन ओके, 30th 30 है। वर्स यही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। 8 का 30 ना, 30। जी 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 जी। जब एबाल पर्वत पर व्यवस्था का हम्म, पाठ। तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। हम्म। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। ओके, अब यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे क्योंकि इसमें काफी जो है वो ट्रुथ्स हमें देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 11 और उसकी 26 से 29 आयत। जी। ओह नो नो 26 नो से नो, सिस्टर जी, ये हौशू पूरा ही पढ़ दें, 30 से 35 तक, एंड तक, सॉरी। 30 से दोबारा पढ़ो। जी जी, नहीं, 30 आपने पढ़ ली है, 31 आपने पढ़ ली है, अब आप 32 से पढ़ो। 32 से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे डिट्रॉनमी में। और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाए और मेलबलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इज़राइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई
और वह क्या देशी क्या परदेशी, सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों, न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक संदूक उठाने वाले लेवियों याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग जो गरिजिबीम ग, गिरिजिमी गिरिजिम या पर्वत के, आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिया जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इज़राइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। सो अंडरस्टूड क्या हमने पढ़ा? मैं पैराफ्रेज करती हूँ। माउंटेन है दो, जिस जी। माउंटेन का नाम है गिरिजिम और एक है इबाल। सो गिरिजिन और इबाल के माउंटेन जो है वो जहां पर मतलब स्टेडियम की तरह, जैसे हमारे थिएटर्स हैं, जैसे हमारे स्टेडियम है, इस तरह से है कि ऐसी ऊंचाई है और बीच में जो है वो वैली है। असल में क्या हुआ, जब हम डिट्रोनॉमी में जाते हैं उसकी 27 उसकी 5 से 7 आयत में, तो वहां पर ऑलरेडी मूसा को खुदा ने पहले ही कह दिया था कि जब तुम मुल्क कनान में पहुंचोगे तो इस इन पहाड़ों पे खड़े होकर तुमने जो है वो आशीष और कर्सिस जो है वो सुनाने हैं। आइए पढ़ते हैं अब व्यवस्था विवरण, उसका 27 उसका 5 से 7। व्यवस्था विवरण 27 27 उसका से 5 7। जी। और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार ना चलाना, अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनवाकर उन पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वही मैल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना। आमेन। और खुदा ने ऑलरेडी उनको कहा था, अगर आप 27 अध्याय पढ़ेंगे, कि खुदा ने कहा था यहां पर तुमने ऑल्टर बनाना है। अब आगे पढ़ते हैं 12 और उसकी 13 आयत, 12 से 13 आयत 27 की। जी, जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, यूसुफ, बिन्यामीन ये गिरिजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। और हम्म। रूबेन, गाद, अशेर, जबूलून, दान, नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके शाप सुनाए। ओके। तब अब जी। खुदा ने क्या उन्हें व्यवस्था में अनुसार क्या कहा था? मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन्हें ये कहा गया था कि मुल्क कनान से पहले एबाल और गेरिजिम के पहाड़ों के ऊपर जो है तुम ऑल्टर बनाना। वो ऑल्टर कैसे बनाना कि जो पत्थर तुम ऑल्टर के लिए इस्तेमाल करोगे वो पत्थर किसी तरह से भी, और वो ऑल्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है? इबाल में बनाया जा रहा है। ओके। इबाल कर्स को दिखा रहा था और गेरिज्म जो है वो ब्लेसिंग्स को दिखा रहा था। इसीलिए आप देखेंगे गोत्रों के नाम बताए खुदा ने कि ये गोत्र जो है वो गेरिज्म में खड़े होंगे और दूसरे गोत्र जो है वो एबाल में खड़े होंगे। अब ऐसा ही हुआ लिटरली कि वो दो पहाड़ों के बीच में जो है वो वैली थी, और वैली में लेवी जो थे वो खुदा के वचन जो है वो पढ़ के उन्हें सुना रहे थे। और इबाल के ऊपर जो है वो 6 ट्राइब्स जो है वो खड़ी हैं जो कि कर्स को दिखा रही हैं। और जो गेरिजिम है उस पे 6 जो कि हुदा और लेवी के जो भी घराने वहां पे बताए गए हैं वो घराने जो है वहां पे खड़े हैं, इफ्राइम, यूसुफ का घराना, और वो ब्लेसिंग को जो है वो दिखा रहे थे। सो अब बीच में जो है, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है यहोशू उसके 8 अध्याय की आखिरी आयत में, कि वहां पर उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं था जो नहीं दोहराया, जो खुदा के वचन में था या मूसा के जरिए से खुदा ने वो हुक्म जो है वो लिखवाए थे। एक एक हुक्म जो है वहां पे दोहराया गया, और एक एक हुक्म दोहराने का अर्थ ये था कि वो कवनेंट रिन्यू कर रहे थे कि क्या वो
अब वो बुजुर्ग तो मर गए जिनसे पहले बातें हो रही थी। अब जो नई जनरेशन आई है, खुदा उनके साथ कवर्नेंट बांध रहा था कि क्या तुम एग्री करते हो इन कमांडमेंट्स के साथ? ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। डू यू एग्री विद दोस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ माइंड? आर यू गेटिंग मी? जी जी जी। सो जो पहाड़ पे ऑल्टर बन रहा है, उस पहाड़ को जो है वो कर्स का पहाड़ कहा गया है। और दूसरी गेरिजिम जो है उसे यू नो अच्छा पहाड़ कहा गया है। इसीलिए अगर आपको याद हो, सामरी औरत जो यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात यूहन्ना उसकी चार में हुई है, तो वो जिक्र पहाड़ के बारे में कर रही थी कि हम उस पहाड़ पर जो है वो वर्शिप कर रहे हैं। क्योंकि वो सिकर जगह जो वहां पे मेंशन की गई है कि किसी टाइम पर जो है यकूब ने वहां पे कुआं खोदा था, तो वो सिकर जगह जो है वो गेरिजिम ही है। उन्होंने लिटरली ये लिया कि ये पहाड़ ब्लेसिंग का पहाड़ है। आर यू गेटिंग मी? पर खुदा वहां जी पे कुछ उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। वो सिंबलाइज कर रहा था कि जो ऑल्टर बना है वो कर्स पे बना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता है। क्योंकि वो कर्स ही है, जो हमने पाप नहीं किए उसके कारण जो कर्स आया है। इफ यू रिमेम्बर, उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह जब आदम और हवा ने पाप किया, तो क्या वहां पे जिक्र किया गया है कि जमीन पर भी जो है वो कर्स हुआ। आदमी को भी दिया, औरत को भी दिया, सांप को भी मिला और जमीन को भी मिला। आर यू गेटिंग मी? जी। यस। और जी। जब उन्होंने एबाल एबाल पर जो है वो ऑल्टर बनाया, वो यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखा रहा था कि वो हमारे कर्ज को ले लेगा। और फिर क्या हुआ, जितने एबाल में खड़े हुए थे वो सारे मूव होके गेरिजिम में जो है वो चले गए। तो क्या पता लगता है इससे कि उन पहाड़ों को पूजने लग जाए हम? नो। वहां पे एक खुदा ने उन्हें साल्वेशन का रास्ता दिखाया था, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए मरता हूं तो तुम्हारा कर्ज किस में बदल जाएगा? ब्लेसिंग में बदल जाएगा। आमेन। Amen? सॉरी शैल बी टर्न टू जॉय। या और इसलिए वो कहने लगी सामरी औरत यीशु मसीह से कि हम तो पहाड़ों में करते हैं, और ये कहते हैं कि यरूशलेम में करो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अब कोई पहाड़ या यरूशलेम में नहीं करेगा। अब क्या हो गया? हमारी बॉडी खुदा ने जो है वो टेम्पल बना दी। सो जो कोई भी आत्मा और सच्चाई के साथ इबादत करेगा, खुदा उसकी इबादत को कबूल करेगा। क्योंकि खुदा क्या है? आत्मा और सच्चाई। आमीन। Amen? आमेन। आमीन। सो इसलिए इससे पहले कि हम स्वर्गीय घरों में जाएं, हमें कवनेंट में आना पड़ेगा। वो कवनेंट में पापों को छोड़ना पड़ेगा। उन अंगों को, उन लोगों को भी, उन 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 संस्थाओं को भी छोड़ना पड़ेगा जो हमें क्या कर रहे हैं? पाप की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें एक तरफ आना पड़ेगा। फिर यीशु मसीह की कुर्बानी, उसके वचन में हमारी सहभागिता होनी जो है वो जरूरी है। और तब हमारे कर्स जो हैं वो किस में टर्न होंगे? ब्लेसिंग में टर्न होंगे। तब खुदा हमें पवित्र बनाकर पवित्र जगह में लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमेन। सो इसलिए यहां पर अब उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं यहोशू उसका 8 और उसकी 32 आयत। यहोशू उसका 8 उसकी 32। जी। जी। ये है। उसी स्थान पर यहोशू ने इजरायलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। और वे आगे पढ़ना सिस्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े पढ़े पढ़े। नाइस। और और वे क्या देशी क्या परदेसी सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों और सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवियों याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए। अर्थात आधे लोग जो गिरिजीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसे कि यहोवा के दास
मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे गए थे। हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इज़राइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। सो कवनेंट किससे बन रहा है? हुक्मों से। उपमों से। ओके। उसने यहाँ पे क्या जी। किया? उसने पत्थरों पे क्या करना शुरू किया? जो मूसा ने लिखा था वो उसने पत्थरों पर लिख दिया। यस। ताकि पत्थर क्या दिखाता है? पत्थर खुदा ने दो तख्तियां ली, वो पत्थर की तख्तियां ली थी, क्योंकि पत्थर से मिटाना जो है वो मुश्किल है। जी। ओके। और अब खुदा किसमें लिख रहा है अपने हुक्म? हमारे दिलों में। तो यहां से मिटाना कितना मुश्किल होगा? पत्थर तो वहां पे अगर खड़ा रहा और हम वहां से निकल गए तो हमारे स्मरण से निकल गया, पर दिल में जब लिखता है तो क्या होता है? हमारे स्मरण में भी रहता है। या। ओके। सो इसलिए नई वाचा हमारे साथ ये है कि अब खुदावन यीशु मसीह खुद हमारे दिलों में क्या लिखेंगे? हुक्म लिखेंगे। वो हमारे परमेश्वर होंगे और हम उनके लोग होंगे। सो लोगों में। इसलिए कवनेंट इज बेस्ड ऑन कमांडमेंट्स। या। मूर्खता है जब हम ये कहते हैं कि कमांडमेंट्स नहीं है। अगर कमांडमेंट्स नहीं है तो कवनेंट नहीं है, और अगर हम्म। कवनेंट नहीं है तो आपका संबंध खुदा के साथ ही नहीं है। जी। आप स्वर्ग की बादशाहत में कैसे जाएंगे? सो बाइबल में लिखा है कि उन उसने यहोशू ने एज अ लीडर होते हुए न्यू जनरेशन के साथ, जो कि यंग थी, और एल्डर्स जितने भी थे उस टाइम के, गोत्रों के प्रधान, आई मीन टू से, उनके सामने खुदा के वचन मूसा ने जो लिखे थे उसको स्टोन पर कॉपी किए, ताकि वो देख सकें टर्म्स एंड कंडीशंस को, और इफ दे एग्री ऑन दोज देन दे कैन एंटर इनटू द कैनन। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 27, उसकी 15 से 26 आयत। वैसे घर में जाके आप पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे वहां पे कर्सेस हैं। और क्यों कर्स हैं? क्योंकि खुदा के हुक्म ना मानने के जो हैं वो कर्सेस वहां पे बताए गए हैं, कि किस तरह से मैरिज के ऊपर, किस तरह से माँ बाप के आदर करने का, किस तरह से। सो इसलिए जो ये हुक्म 10 हुक्म खुदा के नहीं मान रहे हैं, खुदा ब्लेसिंग नहीं दे पाएगा उन्हें। सिस्टर जी, व्यवस्था विवरण 15 का। 27 का 15। अच्छा, 27 का 15। 15 से 26 है सिस्टर जी, काफी आयते हैं, तो इसलिए मैंने होमवर्क दिया है कि आप घर में जाके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। व्यवस्था विवरण, ठीक है। ठीक है। सो 27 जो है वो मेन अध्याय है, जो कि इसके साथ रिलेट करता है, इजी टू लर्न। ओके। तो इसलिए दो भागों में जो है लोगों को बांटा गया, जो ये दिखाता था कि कर्स भी है और ब्लेसिंग्स भी हैं। हमें चॉइस बनानी है कि हमने कर्सेस की तरफ जाना है कि हमने ब्लेसिंग की तरफ जाना है। जी। और अगर हम खुदा के कवनेंट में हैं तो हम उसकी टर्म्स और कंडीशन यानी उसके हुक्मों को मानेंगे, और खुदावन यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस पेनल्टी को देगा और आपको क्या कर देगा? ब्लेसिंग की तरफ ले जाएगा। सो ये था वहां पर जो खुदा ने उनसे कहा। इवन यहोशू से नहीं, वो मूसा से ही कह दिया था कि जब उस जगह पे जाओगे तो तुम्हें इन दो पहाड़ों पे खड़ा, और वह दो पहाड़ एक तरह के थिएटर थे, क्योंकि एको हो रही थी, और जो भी जोशुआ बोल रहा था वो, जब वो खड़े थे उस ढंग से, तो वहां पर किसी भी तरह से माइक की जरूरत नहीं पड़नी थी। वो इतना जी। लाउडली जो है वो सुन सकता था हर एक इंसान। और कितने लोग थे? 30 लाख। लुक एट द यू नो खुदा की अकल देखें आप, कि 30 लाख लोगों को सुनना है। क्या सुनना है? खुदा के हुक्म सुनने हैं। और वो उस जगह पे उन्हें लेकर गया जहां पर वॉइस ऑडिबल हो सकती थी। ओह वाह। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड।
और हम स्टिल सोचते हैं कि वी आर मोर इंटेलिजेंट देन गॉड। No, not What at a all. foolish people we are. Yeah. God is so good. Follow God him. is so accurate and Exactly. He knows everything. So we should follow him. A special yeah. place of worship. और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंचुरी को वहां पे जो है वो बनाया। आइए देखते हैं यहोशू उसका 18 और उसकी पहली आयत। 8 अध्याय में उनकी कवनेंट हुई है, 18 अध्याय में खुदा ने अपना जगह बना ली उनके बीच में। 18 का पहला वचन। पहली है। जी। शेष देश का बंटवारा। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था, और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? हम्म। तब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वह चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार अपना हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। ओके, अब यहाँ पर जो है अ, अभी तक उनके पास पूरा कनान जो है वो नहीं आया, क्योंकि 7 अभी भी ट्राइब्स ऐसे हैं जिनको पोजेशन नहीं मिला था। पर उससे पहले क्या कर रहा है वो, उससे पहले वो एक सेंचुरी को जो है वहां पे बिल्ड कर रहा है। जी। ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि वो सेंचुरी जो है उन्होंने इसलिए बनाई ताकि वो खुदा के साथ जो है, खुदा को जगह पहले दें, फिर वो अपनी जगह पोजेस करें। जी। डज इट मेक साउंड और सेंस? या मेक या सेंस। एग्जैक्टली। सो जब खुदा हमारे बीच में, इसीलिए हमारी याद करने की आयत क्या है, फर्स्ट सीक द Kingdom of किंगडम ऑफ। God. kingdom of God and his righteousness, and all things shall added unto you. So जी। उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, हम अपनी पोजेशन लेने से पहले, क्योंकि हम अभी तक डील करते जा रहे हैं, हमने क्या नहीं किया, उसने सबसे पहले क्या किया, खुदा को सीख करना शुरू किया। तो कई बार जी। हमारी जर्नी में भी क्या होता है, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने रोजाना कामों से, या अपनी पढ़ाइयों में, या अपने घर के इस कामों से, या कामकाज में, कि हम खुदा को प्रायोरिटी ही नहीं दे पाते, और इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि ये चीजें लाइन में क्यों नहीं आ रही। बट अगर हम खुदा को प्रथम स्थान दे रहे हैं, सुबह उठते मैं जब भी खुदा को प्रथम स्थान देती हूँ यहाँ पर आकर, तो मेरा पूरा दिन जो है वो क्या होता है, अपने आप हर चीजें लाइन पे आ जाती हैं। हम्म। वाई? क्योंकि आप आगे दिन में देखेंगे, औरत ने जो है वो सांप को सुना, आदमी औरत के पीछे गया, औरत सांप के पीछे, और यीशु मसीह जो है वो आदम को ढूंढने निकले हुए हैं। पर जब हम ये मुड़ जाते हैं यीशु की तरफ, आदमी अगर मुड़ जाता है यीशु की तरफ, औरत आदमी की तरफ, और फिर शैतान जो है वो अपने आप आपका पीछा छोड़ देता, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड। हम्म। पर जब हम टर्न अवे होते हैं, यीशु मसीह को देखना छोड़ देते हैं, शैतान हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हम पेरिश हो जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, देन ऑल थिंग्स शैल एडेड अनटू यू। उसने भी यही किया, उसने खुदा की वेदी को बनाया कि सबसे पहले खुदा को जगह दे, और उसने सबसे पहले वेदी कहाँ बनाई, शिलो में। हम्म। हम अपनी वेदी कहाँ पे बना रहे हैं, क्या बना भी रहे हैं कि नहीं बनाई? आर वी गिविंग फर्स्ट प्लेस टू द लॉर्ड? इफ वी आर गिविंग फर्स्ट प्लेस टू द लॉर्ड, अगर हम अपना खतना कर रहे हैं दिलों का, अगर हम सहभागी हो रहे हैं खुदा के वचन में, उसके लहू लहू में अपने आप को क्रूसीफाई कर रहे हैं, अपने आप को क्रूसीफाई करने का मतलब अपने बुरे कामों को क्रूसीफाई कर रहे हैं और मसीह को अपने जीवन में जिला रहे हैं,
तो जैसा खुदावन यीशु मसीह पवित्र है वैसे हम बनेंगे तो डेफिनेटली पवित्र स्थान में हमारी जगह दी जाएगी, राइट। जी जी पर अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, हम खुदा के इंस्ट्रक्शन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, जो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसे मालूम है हम कैसे वापस जा सकते हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो हम नष्ट हो जाएंगे। So this is जी what happened before they enter or before they possess the land of Canaan. और हमारे कैनन को पोजेस करने के लिए हमें भी यही ही करना पड़ेगा। तो आइए खुदा से ये दुआ करें कि खुदा तू हमारी मदद और सहायता कर, ताकि हम तेरे हुक्मों को जो है वो मान सके। तू हमारे दिल में अपने हुक्म लिख दे, ताकि हम कभी भी भूले ना और पाप ना करें, ताकि हम तेरे जैसा पवित्र होते जाएं और एक दिन मुल्क कनान को पोजेस कर सके। आमीन। Amen. आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए दुआ कर सकता है। Thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Master. Yes, Father, you have told to us, Lord, seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you, Lord. Yes, Lord, your word is a lamp to my feet and a light to my path, Lord. Help us to walk on the words, Father, commandments which you have given, Lord. You have told, Lord, to keep Lord, yes, Lord, all the words, each and every commandments of yours, the words which have come from your mouth, Father. Yes, Lord, it circumcise our heart, Lord. Yes, Father, the heart circumcision. Yes, Lord, in the New Testament, which you have given to us, Father. Help us, Lord. Help us, Lord, to live a life without blemish. Yes, Lord, to be the place, Lord, the right place which you have given to come to you, Father. Yes, Lord, as in the Old Testament, all people under Shiloh, they came and, Father, they started reading. Yes, Lord, in the Lord, the people, those one gives him, Lord, where the blessings and the Ibal, where the curses, Lord, and you want, Lord, all the people to come to one place, Father, to remove all the Lord, all the things which are not from you, Father, to come into the blessings, Father. Help us to love you more and more. The things of the flesh to be removed, Lord, for you said we are new in Christ. The old have passed away. Yes, Father, we thank you, Father. We thank you. We thank you, Lord, for each and every word which you have given to us, Father. Help us, Lord. Help us with the precious blood, Lord Jesus, which you have poured on upon us. It is for us, Lord. Help us to become new, Father, with your words, Lord, walking in the paths which you have given, Father. Thank you, Lord. We thank you. We thank you for everything, Father. Lord, thank you, Lord. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. 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 आमीन। Amen. सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देखें, इसी तरह से जो है वो बना रहे। Amen. आमीन।